ओके, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम सब पार्ट। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे मिलेंगे। जैसे नरेशन पे पहला क्वेश्चन हमने लिया है। नरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ही सेड टू मी प्लीज शट द विंडो, तो आपको कोमास के अंदर जो सेंटेंस है दैट विल बी डायरेक्ट स्पीच। वो कोटेड स्पीच भी उसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो उसको पहचानना है वेदर इट इज सिंपल। सिंपल सेंटेंस होते हैं 90%, कॉम्प्लेक्स बहुत कम होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो क्या वो असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या फिर वो आज्ञा सूचक इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, राइट। तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज से शुरू है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 3 तरह से शुरू होते हैं। दे में स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म, गुड इवनिंग प्रीति, ओके। दे में बिगिन विद प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक होते हैं, जैसे ये है। दे में बिगिन विद डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं, या फिर वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं। जैसे कोई कमांड देना चाहे तो कह सकते हैं गेट लॉस्ट, कम हियर, गो देयर, तो कमांड हो सकती है, या फिर पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट, डू नॉट टेल अ लाई। तो दीज आर पीसेस ऑफ एडवाइस। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब भी नरेशन का कोई क्वेश्चन आए, एचटेट में आए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, और आपको ऑप्शन में से एक लगाना है, डिफरेंट ऑप्शन दे देते, तो आपको क्या करना है? उसकी टाइप पहचाननी है। सेंटेंस क्या है? स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अलग रूल होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके अलग रूल है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके अलग रूल होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उसके अलग रूल हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये प्लीज से शुरू है, तो सेड या सेड टू को आप किस में चेंज करोगे? यहाँ पे रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। यू विल राइट रिक्वेस्टेड टू। सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल जाएंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमास विल बी रिमूव्ड एंड यू विल यूज टू हियर। तो बना ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द विंडो। आगे बढ़ते। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द विंडो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। और कई बार ऑर्डर होता है। ऑर्डर यूजुअली बहुत कम लोग देते हैं, पोलाइट लैंग्वेज में टीचर बोलते हैं। तो टोल्ड में भी आप इसको सेड को टोल्ड में रख सकते हो। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमास विल बी रिमूव्ड एंड यू विल यूज टू। तो टू लगता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो नॉट टू लगता है, अदरवाइज टू आता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू शट द विंडो, या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द विंडो, तो दोनों चीजें चल जाती हैं। He said to me to and to make call, इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसे पता लगी? ये टू एंड टू, दिस इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू है। स्टेटमेंट हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, नेगेटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव हो सकती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है अंदर, तो सेट टू टोल्ड में तो बनेगा ही बनेगा, ही टोल्ड मी, राइट। दैट कंजंक्शन यूज हो गए यहाँ पे, you will use that as conjunction and this will be changed into said to told में, ये told में जाएगा। he told me that, t small हो जाएगी क्योंकि आप that से जोड़ रहे हो। डेली, अभी डेली तो नहीं है, मैं कर सकता हूँ, टाइम कोई निश्चित कर लेंगे।
6 o'clock 6:30 के करीब या 6:15 के करीब शुरू किए जा सकते हैं। ये असाइनमेंट्स मैंने 20 बना रखे डिफरेंट टॉपिक्स पे। तीन तीन सेंटेंसेस हैं, 3 आर्टिकल्स के हैं, 3 किसी और टॉपिक के। अभी इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो ये बना, ही टोल्ड मी दैट 2 and 2 make 4। यूनिवर्सल ट्रूथ था, देयरफॉर यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेक्स्ट। मेक का मेड नहीं बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स आपको यूज करने, तो इसमें ये पहले मैंने अभी डिस्कस किया था, तब रेज कर देते हैं। ओके, सप्लाई आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ए, एन और द होते हैं, राइट। बीए सेकेंड ईयर की आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? अभी तो कोई ऐसी ऑनलाइन क्लास नहीं है मेरी। ये जनरल, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस पे लाइव क्लास में बहुत कम लेता हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख रहा हूँ, तो अब साथ में प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ। कोई भी क्लास हो सकती है, बीए फाइनल ईयर की हो सकती है, सेकेंड ईयर की हो सकती है। किसी दिन सेकेंड ईयर की भी हम, आप स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए, तो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। ग्राफी पे भी मैं हूँ, ग्राफी अन अकेडमी वालों की होती है, वहाँ लाइव सेशन फ्री चलते हैं हमारे, डेली चलते हैं लगभग। ग्रामर पे भी, और आपकी ऑन डिमांड टॉपिक ले सकते हैं, आप ग्रुप बना लीजिए। तो फिलहाल यूट्यूब पे मैं आता रहूँगा। अगर आप स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, तो आप सेकेंड ईयर की भी पोएम ले सकते हैं, या जो भी आपको, आपके सिलेबस में आजकल तो ऑड ये सेमेस्टर चल रहे हैं हरियाणा में, तो हरियाणा यूनिवर्सिटीज के। ऑलराइट, आर्टिकल्स में आपको यहाँ क्या भरोगे? सन। जब भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आर्टिकल्स भरने हो, तो एक बात का ध्यान रखें, ब्लैंक के फौरन बाद जो वर्ड है उसको हिंदी में लिख के जरूर देखें। जैसे ये सन है, ये होली है, ये वे है, एक बार हिंदी में लिख के जरूर देखें। जैसे सन सा साउंड है, तो आप जानते हैं कि सा ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आना चाहिए। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल तोड़ते हैं। सन एक यूनिक थिंग है, यूनिक प्लैनेट है, देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज द हियर। जो भी यूनिक चीजें हैं, जैसे और बता देता हूँ कि यूनिक क्या क्या हो सकती है। आपके शहर में आपके शहर में रेलवे स्टेशन यूनिक हो सकता है, बस स्टैंड यूनिक हो सकता है, द अर्थ, द मून, ये सारे प्लैनेट, द सन, द पोल स्टार, इवन डायरेक्शंस भी यूनिक हैं, तो आप द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। और आर्टिकल्स का टॉपिक अलग से लेंगे तो उसमें डिटेल चलेगी, यहाँ तो हम शॉर्ट में ले रहे हैं। बनारस इज डैश होली सिटी। हा साउंड है, हा कॉन्सोनेंट साउंड देती है। होली आप अगर लिखते हो, दिस इज हा साउंड, तो अ आएगा। बनारस इज अ होली सिटी। द गाइड नोज, यहाँ टिपिकल है ये, द गाइड नोज, यहाँ पे द आएगा। द क्यों आया वो बता रहा हूँ। टूर पे आप जाते हैं, तो ग्रुप में खड़े हैं, आप में से कोई कहता है कि गाइड हमने हायर किया है, डज ही नो द वे, क्या वो रास्ता जानता है? वो जो रास्ता है पर्टिकुलर है, राइट, वो खास रास्ता है जो आपके दिमाग में है। आप जाना चाहते हैं कि फलां किले तक जाना है, तो डज ही नो द वे, तो इस सेंस में यहाँ कहा गया है द गाइड नोज द वे। फिर जवाब कोई देता है, हाँ, गाइड, द गाइड नोज द वे। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। यस, द आर्टिकल था उसमें, ठीक था। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स टिप्स पे होने चाहिए।
कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड, मस्ट और ought। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, 13 इन नंबर। यू मस्ट नो देम बाय हार्ट। आपको पूरे लर्न होने चाहिए। अब मैंने अभी बताया आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, राइट, डेयर, नीड, यूज्ड, ought और मस्ट। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो इनमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही भरने हैं। डैश यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी। यहाँ पे लाइक ऑपरेटिंग वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो हिंट दे रहा है आपको कि क्या आएगा यहाँ पे। तो आप रूल बना लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी भरना हो आपको, लाइक मिले, रादर मिले, माइंड मिले, MIND, तो आपको वुड भरना है, WOULD। आई वुड लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी। या क्वेश्चन जैसे ये, वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो यहाँ पे आप वुड भरोगे यदि आप के सेंटेंस में लाइक हो, माइंड हो। माइंड कैसे आता है, जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो आपको नमक चाहिए, आप कहते हो सामने वाले को, क्या आप नमक मेरी तरफ करने का कष्ट करोगे? आप कैसे कहोगे, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो जब भी आपको लाइक मिले, माइंड मिले, रादर मिले, तो आपको वुड मॉडल ऑक्सिलियरी यूज करना है। डैश आई असिस्ट यू, क्वेश्चन है, फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन जब भी होती है औपचारिकता वाली होती है। आप जानते हैं फॉर्मल जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या किसी ऑफिस में जाके आप बात करते हो, योर रिलेशन विद दैट पर्सन इज जस्ट फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है आपके अपने घर वालों के साथ, आपके भाई बहन जितने भी हैं, क्लास फेलोज आपके फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, जिनसे आप डेली मिलते जुलते हैं और जो आपके बराबर के हैं। तो आप कैन आई, यहाँ पे कैन यूज करोगे तो ये इनफॉर्मल हो जाता है। तो आप कहोगे मे आई असिस्ट यू, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। या आप कुड भी यूज कर सकते हो, कुड आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। ओके, अब इनफॉर्मल सिचुएशन है तो आप कैन यूज कर सकते हो। इन इनफॉर्मल सिचुएशन यू कैन यूज कैन। आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। ये पार्ट बता रहा है कि ये पास्ट सिचुएशन का है। ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल समझ लो। फॉर्मल सिचुएशन होती है जब आप रिक्वेस्ट करते हो फॉर्मल सिचुएशन में, तो मे या कुड से कर सकते हो। फर्स्ट वन, ओके, वुड वाला, राइट। वुड, अगर किसी सेंटेंस में आपको मॉडल ऑक्सिलरी भरना हो और आपको कोई लाइक मिल गया, इसमें सेंटेंस में लाइक है, माइंड है, रादर है, 3 वर्ड, तो वुड आता है। क्लियर, माइंड, लाइक और रादर मिले तो वुड भरोगे। अगर रिक्वेस्ट करनी हो आपको और फॉर्मल सिचुएशन है तो मे या कुड से कर सकते हैं आप। मे आई हेल्प यू अजनबी के साथ होती है, या फिर जो ऐसे लोग जिनका आप अदब करते हो या बड़े हैं उम्र में, तो आप कह सकते हो मे आई असिस्ट यू, कुड आई असिस्ट यू, कुड आई हेल्प यू। और इनफॉर्मल सिचुएशन होती है आपके क्लास फेलोज के साथ, आपके घर भाई बहन जितने हैं उनके साथ, तो कैन यूज करो। कैन आई हेल्प यू, कैन आई असिस्ट यू, असिस्ट मीन्स हेल्प करना। अब यहाँ व्हेन आई वाज यंग, दिस इज पास्ट टेंस, पास्ट सिचुएशन है तो दूसरी साइड पे भी पास्ट ही, या तो वर्ब टेंसेस भरने हैं तब भी पास्ट आएगा, अगर मॉडल ऑक्सिलरी भरना है तो वो भी पास्ट सिचुएशन वाला ही आएगा। आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान होता था तो मैं तेज
भाग सकता था भी ठीक है, भाग भागा करता था, आप पास्ट हैबिट को बताना चाह रहे हैं। जब मैं व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू रन फास्ट भी आप कह सकते हो, और आई कुड भी कह सकते हो। आई यूज्ड टू रन फास्ट, और यू कैन यूज कुड, आप कुड का भी इस्तेमाल यहाँ कुड भी आप लिख सकते हो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको यूज करना है। एक्टिव पैसिव आपने सुने होंगे। आई नो यू बहुत ही ट्रिकी सेंटेंसेस है। हाउ टू यूज वुड, रिधि इसके बहुत यूज है। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड आता है। यहाँ सिर्फ मैंने 3 बातें बताई आपको लर्न करने के लिए या नोट करने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में लाइक LIKE मिले, रादर मिले RATHER, या फिर माइंड मिले MIND, तो ब्लैंक में एकदम वुड भर दो WOULD। क्लियर? तो सिर्फ 3 बातें नोट करो, क्योंकि अलग अलग टॉपिक है हमारे पास। वुड का यूज मॉडल ऑक्सिलरी डिस्कस करेंगे, तब क्लियर कर देंगे आपको। अब आगे हम पैसिव वॉइस पे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर एक्टिव का जो होता है SVO, ये एक्टिव है, ये पार्ट एक्टिव में ले लेते हैं। और पैसिव में होता है OVS, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट एकदम बाहर निकालना होगा, ऑब्जेक्ट शुरू में ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई नो यू, यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? नो क्या है? वर्ब, ये वर्ब। यू कौन है? दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो अब आप इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव स्ट्रक्चर है पहले ऑब्जेक्ट, ये यू ऑब्जेक्ट था, इसको यहां ले आओ, आपको यू ऐसे ही यहां लिखना पड़ेगा। ठीक? अब वी मीन्स वर्ब, आपको वर्ब यूज करना होगा। और आप जानते हैं कि नो इज फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म का पैसिव करना होगा तो आपको इज MR प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। तो यू के साथ क्या लगता है? आर, यू आर, और फिर लिखोगे नोन, थर्ड फॉर्म। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन। अब यहाँ पे बाई लगता है, इसके बाद यहाँ पे बाई आता है, परंतु ये टिपिकल सेंटेंस है कि NOW, नो यू, नो के बाद टू आता है, यू आर नोन टू मी, ये बनेगा। यू आर नोन बाई मी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यू आर नोन टू मी। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्रपोजिशन लेते हैं, जैसे नो के बाद, नोन के बाद टू आया, कंटेन के बाद इन आता है। बहुत से एस्टोनिश्ड, एट होता है, सरप्राइज्ड एट, जूनियर टू, सीनियर टू, ये आपको लर्न करने होते हैं चेंज ऑफ वॉइस में। और सिंपली बाई लगता है, परंतु यहाँ नहीं है। और नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं हम। दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। अब इसमें एस, दिस पॉट, ये है एस सब्जेक्ट, एंड कंटेन्स इज वर्ब, मिल्क इज O, ये SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव करोगे तो मिल्क पहले आएगा, आप ऑब्जेक्ट को पहले उठाओगे। आपने मिल्क लिखा, तो मिल्क कंटेन्स फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है? इज MR थर्ड फॉर्म से बनता है। मिल्क इज, राइट? कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड होता है, मिल्क इज कंटेन्ड, कंटेन्ड आप ये लिख लेना, ये माउस से लिखा जाता है। कंटेंट के बाद इन आएगा, इन दिस, कंटेंट इन दिस पॉट। मिल्क इज कंटेंट इन दिस पॉट, ये पैसिव इसका बन गया। ओके? सोनाक्षी ऑलवेज परफॉर्म्स हर रोल्स एक्सीलेंटली, और इसका पैसिव बनाओगे आप,
सोनाक्षी ऑलवेज परफॉर्म्स, पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है, सोनाक्षी इज द सब्जेक्ट, ये आपके लिए एस है, दिस इज एस। परफॉर्म्स इज वी, ये वर्ब है। और रोल्स, हर रोल्स, ये ऑब्जेक्ट बना आपका। तो आपको अगर आप यहाँ हर लिखोगे तो अच्छा लगेगा। आप कहोगे रोल्स परफॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, इज एम आर थर्ड फॉर्म में। रोल्स आर ऑलवेज परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली बाय सोनाक्षी, रोल्स आर ऑलवेज परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली बाय सोनाक्षी, ये इसका पैसिव बनना था। तो अगर आप डेली ग्रामर करना चाह रहे हैं, आजकल मैं एचटेट जो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, और दूसरे क्लास 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन बीए पार्ट 1 इनकी ग्रामर सीखना चाहते हैं, हम जनरल टॉपिक भी लेते हैं अपने सेशन में। और यूट्यूब पे तो नहीं, आप ग्राफी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, GRAPHY, ग्राफी बाय अन अकेडमी मोबाइल ऐप है। आप क्रोम पे भी जाके मेरा वेबसाइट ढूंढ सकते हो, शीशपाल.graphy.com, शीशपाल.graphy.com, ये आप नोट कर लीजिए। क्रोम पे जाके जैसे ही सर्च करोगे तो वेबसाइट निकलेगा, उसमें एंटर करोगे, OTP मेल पे आएगा, बस उसको वेरीफाई करके आगे आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो जब भी लाइव सेशन डेली 7 बजे मैं लेता हूँ, 7 o'clock, ग्रामर का टॉपिक अलग से लेते हैं। मान लो मॉडल ऑक्सिलरी ले रहे तो वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे रिधि अब वुड के बारे में कह रही थी, तो वुड को ही हम डिस्क्राइब करेंगे, पूरे कहाँ कहाँ वुड यूज होता है। तो ये सारे अलग से टॉपिक, जब जनरल टॉपिक हम एक लेंगे उसमें, ये हम एक्सरसाइज टाइप ले रहे हैं, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए अधिक टाइम हम एक बात पे नहीं ले सकते। तो आप ग्राफी ऐप को डाउनलोड करके मेरे वेबसाइट पे जाइए, शीशपाल.graphy.com, राइट। तो यहाँ पे सोनाक्षी वाला हो गया, हु डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो इसको आपको हु बाई हुम में चेंज होता है, हमेशा ध्यान रखिए। बाई हुम, यहाँ पे बाई हुम लगेगा, बाई हुम, और ये हिज पेरेंट्स यहाँ आएगा, आर, क्योंकि क्वेश्चन है, आर हिज पेरेंट्स, हिज की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल सेंटेंस है। बाई हुम आर पेरेंट्स, नॉट भी था, बाई हुम आर नॉट पेरेंट्स, यहाँ नॉट आएगा, पेरेंट्स रिस्पेक्टेड, क्वेश्चन मार्क, रिस्पेक्टेड, क्वेश्चन मार्क, बाय whom आर नॉट पेरेंट्स रिस्पेक्टेड। तो ये माउस से राइटिंग अच्छा नहीं आता, पैड लेनी पड़ेगी, उसके साथ अच्छा आता है। रिधि हाउ मच कॉस्ट, ये फ्री सेशन चलते हैं हमारे 7 बजे। अभी मैं 20 को इनका पेपर है, 19 को, तब तक मैं बीच बीच में लेता रहूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो। यूट्यूब चैनल को भी मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ग्राफी पे जो शीशपाल.graphy.com है, उसको भी, वहाँ फ्री सेशन हम लेते हैं, और जबकि पेड भी वहाँ पे हैं, वो अलग से हैं। आप फिलहाल फ्री सेशन एंजॉय कीजिए, और मोस्टली हम डिमांड पूरी कर देते हैं फ्री सेशन लेके। हु डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स वाला हो गया हमारा। और अब लेके चलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको वर्ब भरना है, द लास्ट बस फॉर दिल्ली डैश एट 10 PM। लास्ट, आखिरी बस दिल्ली के लिए 10 बजे जाती है, ये मीनिंग निकलता है इसका। तो ये प्लान्ड है, टाइम टेबल है उसके अनुसार। और कई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है लास्ट को देख के वो भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड है, जब भी लास्ट 4 कीवर्ड्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के,
जब V2 यूज करते हो, सेकंड फॉर्म यूज करते हो। सेकंड फॉर्म जैसे लास्ट आ गया, एगो आ गया, येस्टरडे आ गया, प्रीवियस आ गया, या 1980, 2012, कोई भी सन आ जाए तो आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो अगर असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे लास्ट वो नहीं है, ये तो एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में है। आखिरी बस दिल्ली की 10 बजे जाती है, तो प्लान्ड है, ये टाइम टेबल है, लीव्स आएगा यहाँ पे, लीव्स एट, द लास्ट बस लीव्स फॉर दिल्ली एट 10। फर्स्ट ईयर से ही सब्सक्राइब किया हो, ओके गुड, वेरी गुड। आप ग्रेफी पे आइए, वहां पे ग्रामर डिस्कस करते रहते हैं, और कभी ना कभी मैं आपकी कोई पोएम भी ले सकता हूँ सेकंड ईयर की, और ऑलरेडी है वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, जैसे माई लास्ट टचेस है, और दूसरी पोएम्स भी वहां हो सकती है, मिलेंगी आपको। अशोक यूज टू डैश कलेक्ट को आपको यहाँ भरना है, तो टू ब्लैंक से पहले अगर टू मिल जाए तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे कलेक्ट का कलेक्ट आएगा। थैंक यू निधि, थैंक यू रिधि, ओके। इफ शी टू दिल्ली शी विल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत इजी इसका फॉर्मूला बनता है। अगर इफ से सेंटेंस शुरू है, अगर कोई इफ से सेंटेंस शुरू है और एक साइड पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है आपको, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो इधर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, V1 आएगी, और ऐसी है, इसका ध्यान रखना है। इफ शी गोज टू दिल्ली शी विल ब्रिंग अ वॉच फॉर मी। इफ वाला सेंटेंस फिर आ गया और इस साइड पे विल है, विल पास, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा, वर्क्स। इफ ही वर्क्स, एस लगेगा, वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। यूज पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, पंक्चुएशन मार्क्स आपको यूज करने हैं। आई कैपिटल होगा, इफ इट रेन्स ऑन टाइम, कोमा लगा, द क्रॉप्स विल थ्राइव, फुल स्टॉप आया। द ओल्ड मैन, ये टी कैपिटल, आस्क्ड मी हाउ कैन आई रीच, यहाँ कोमा लगेगा, और ये इन्वर्टेड कोमास, दो कोमा आएंगे यहाँ पे उल्टे। एच कैपिटल होगा, हाउ कैन आई कैपिटल, रीच होम क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कोमा क्लोज्ड हुए, तो ये ऐसे बनेगा। ही इज एन MLA बट हिज ब्रदर इज एन SDO, एच कैपिटल। MLA आप M लिख के फुल स्टॉप लिखोगे, फिर ये LA ऐसे पाओगे, और SDO, S कैपिटल, फुल स्टॉप, D कैपिटल, फुल स्टॉप, O कैपिटल, फुल स्टॉप। गुड हेवन शाउटेड ही, द मशीन टॉक्स, यहाँ पे कोमास एकदम लगेंगे और G कैपिटल हो जाएगा, गुड हेवंस। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आएगा, कोमा क्लोज, और एक कोमा नीचे, शाउटेड ही, यहाँ पे भी कोमा, और ये कंटिन्यू होगा, अलग सेंटेंस बनेगा, द मशीन टॉक्स, यहाँ फुल स्टॉप, कोमा क्लोज्ड, ऐसे बनेगा। ओके, तो ये थे आंसर्स थे उसके, हाउ कैन आई रीच होम, पंक्चुएशन के। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, और ये आखिरी टॉपिक होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। Fill in the blanks with non-finite verbs. Clear? Okay. Non-finite verbs. Fill in the blanks with the appropriate form of the non-finite verbs. I dash English quickly is not an easy. Sorry, first है, वो I नहीं है. English quickly. Learn English या to learn English या learning English. जब आप प्रोसेस में लेते हैं तो to नहीं आएगा, learning English, आप learning लिखोगे यहाँ पे,
लर्निंग इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी टास्क। लेट के बाद हमेशा ही प्लेन इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, गो आता है, टू गो नहीं आएगा। हिज एम वाज टू गेट, इट इज इजी टू गो, इस तरह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से ये हमारा सेशन खत्म हुआ। और इसी तरह हम YouTube पे भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको अलर्ट रहिए, मिलता रहेगा। और जो भी लाइव सेशन मेरा YouTube पे होगा लगभग 6:15 के आसपास होता है। और ग्रैफी पे हम 7 o'clock आते हैं। आज टाइम हो चुका है, आज गैप नहीं बना हमारा, तो या तो मैं लेट आऊँगा या फिर आज बिल्कुल नहीं आऊँगा। कल आएंगे बिल्कुल ग्रैफी पे, और एक दिन छोड़ के इस पे यूट्यूब पे आते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जो भी अब मिले। और जो बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग को, उनका भी धन्यवाद, और अपने सजेशन जरूर लिखना। थैंक यू।